हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और एनर्जी बैंड गैप होते हैं ये क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इनको डिफ़ाइन कैसे करते हैं, तो ये हम कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, और अगर आप चाहो तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में भी लिंक दे दूँगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन द कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी बैंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे एनर्जी बैंड्स के बेस पे हम कैसे इसको, अब एनर्जी बैंड गैप तो हमने पढ़ लिया था कि जो हमारे क्या हो, कंडक्शन बैंड का जो बिल्कुल लोअर एनर्जी लेवल होता है और जो बैलेंस बैंड का हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है, उनके बीच का जो गैप होता है उसको ही हम एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं। तो अब हमारे पास, जैसे कि हमने ये क्लासिफिकेशन भी पढ़ा था, हमने जो सबसे फर्स्ट वीडियो हमने सेमीकंडक्टर की पढ़ी थी उसमें क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि हमारी जो मेटल्स और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर हैं, इस सॉलिड को हमने कैसे क्लासीफाई किया रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बेस पे। अगर आपने मेरी वो वीडियो भी नहीं देखी तो वो भी देख लीजिए जाके पहले, उससे आपको हेल्प मिलेगी ये समझने के लिए ये कंसेप्ट को। तो अब हमें पता है कि जो हमारे मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और क्यों होते हैं गुड कंडक्टर? क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। कंडक्टिविटी की रेंज होती है इसकी 10⁻²² से लेके 10⁻8 साइमन पर मीटर। ठीक है, और जो इसकी, ये तो इसकी कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। और जो इसकी रजिस्टिविटी है जिसको रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो थी इसकी कम, 10⁻² से लेके 10⁻8 ओहम मीटर। ठीक है, अब जो हमारे पास इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर हमारे क्या होते हैं? बेड कंडक्टर होते हैं। बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर पुअर भी बोल सकते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसकी जो हमारी यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू होती है वो 10⁻8 से 10⁻8 साइमन पर मीटर होती है। और जो हमारी यहाँ पे रो की वैल्यू होती है जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं 10⁻² से 10⁻² ओहम मीटर होती है। तो मीन्स यहाँ पे हमारे क्या हैं, जो मेटल हैं वो उसकी रेजिस्टिविटी कम थी तो इसलिए वो गुड कंडक्टर हैं। इसकी इंसुलेटर की जो रेजिस्टिविटी थी वो ज़्यादा थी। ठीक है, तो इसलिए ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो ये तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था जो हमारे मेटल और इंसुलेटर का था। अब हमें पता है जो सेमीकंडक्टर हैं, सेमीकंडक्टर की जो हमारी यहाँ पे सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, वो बीच के होते हैं। मीन्स ना तो वो मेटल में आते हैं और ना वो इंसुलेटर में आते हैं। हाफ प्रॉपर्टी वो मेटल्स की शो करते हैं और हाफ प्रॉपर्टी वो इंसुलेटर की शो करते हैं। तो मीन्स अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर की वो क्या होगी, इंसुलेटर और मेटल के बीच में एग्जिस्ट करेगी। तो जो हमने पढ़ी थी वो ऑलमोस्ट 10⁻⁻5 से लेके 10⁻0 मीन्स 0 ओहम पर मीटर। ये तो इसकी रेजिस्टिविटी थी। और जो कंडक्टिविटी थी वो थी 10⁻5 ओहम, ओहम नहीं, साइमन पर मीटर। ठीक है, तो ये हमने रेंज पढ़ी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो आप देख सकते हो पहले। तो अब हमें क्या करना, ये तो हमने सिंपल कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बेस पे किया था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, जो एनर्जी बैंड गैप है ना उसके बेस पे इनको तीनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इनको डिफ्रेंशिएट करने से पहले हमारे पास एक डेफिनेशन, एक पॉइंट आता है, एक वर्ड आता है, फर्मी एनर्जी जिसको हम बोलते हैं। ये फर्मी एनर्जी होती क्या है इसको डिस्कस करेंगे पहले। ठीक है, और एक होता है हमारा फर्मी लेवल और फर्मी एनर्जी। तो पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं कि ये होते क्या हैं और इनको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हम फर्मी लेवल की बात करें, जैसे हमने देखा कि हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास कंडक्शन बैंड होता है और एक हमारे पास वैलेंस बैंड होता है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ऐसे होते हैं हमारे पास। कंडक्शन बैंड अपर लेवल होता है और वैलेंस बैंड हमारा लोअर बैंड होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे जो कंडक्शन बैंड होते हैं, इन जो हमारा वैलेंस बैंड है इसका बिल्कुल, ये क्या हो सकता है, हमारा कम्प्लीटली फील्ड भी हो सकता है। जैसे हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि ये क्या हो सकता है, कम्प्लीटली फील्ड भी हो सकता है और पार्शियली फील्ड भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये कम्प्लीटली फील्ड है तो मीन्स यहाँ तक फील्ड है। ठीक है, तब तो हमारा जो फर्मी लेवल है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, फर्मी लेवल। ठीक है, तब हमारा फर्मी लेवल कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल जो इसका हाईएस्ट, जो कम्प्लीटली फील्ड जो हमारा बैंड एनर्जी लेवल होता है उसी एनर्जी लेवल को हम फर्मी लेवल बोलते हैं। वैलेंस बैंड का जो हमारा कम्प्लीटली फील्ड एनर्जी लेवल होता है लास्ट वाला,
उस लेवल को हम फर्मी लेवल बोलते हैं। अगर वो कंप्लीटली फिल्ड है तो फिर तो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। अगर वो पार्शियली फिल्ड है तो हमारा एनर्जी लेवल जो हमारा फर्मी लेवल है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। मीन्स क्या है, अगर वो पार्शियली जो फर्मी लेवल की अगर डेफिनेशन देखें तो वो ये है कि फर्मी लेवल वो एनर्जी लेवल है जिससे नीचे तो सारे के सारे हमारे पास फील्ड होंगे, जितने भी एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करेंगे, और जितने उससे ऊपर होंगे वो सारे क्या होंगे, एम्प्टी होंगे। अगर हमारा ये पार्शियली फील्ड है तो हमारा पार्शियली फील्ड है, मान तो यहाँ तक फिल हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा फर्मी लेवल ये वाला हुआ ना, ठीक है, क्योंकि इससे ऊपर वाले तो एम्प्टी हैं और नीचे वाले फुल फील्ड है, तो बिल्कुल इसकी डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। ऐसे ही अगर हम कंप्लीटली फील्ड की बात करते हैं तो ये हमारा कंप्लीटली फील्ड है, तो कंप्लीटली फील्ड है तो इसके नीचे नीचे वाले तो सारे क्या हैं, कंप्लीटली फील्ड हो रहे हैं, ठीक है, और इससे ऊपर वाला जो ये कंडक्शन बैंड के जितने भी एनर्जी लेवल्स हैं वो क्या हैं, एम्प्टी हैं, तो इसका मतलब ये हमारा फर्मी लेवल हो सकता है कंप्लीटली फील्ड के केस में। तो ये था हमारा फर्मी लेवल का कंसेप्ट। अगर हम इसको डेफिनेशन में डिफाइन करें तो क्या है, इट इज़ द एनर्जी लेवल इन द बैंड डायग्राम फॉर विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी बिकम हाफ, जिसकी होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, हाफ होती है। मीन्स इसका क्या है, यहाँ पे क्या होगा, हाफ का मतलब क्या है, या तो ये क्या हो सकता है, यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है या फिर ये यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। जो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है हाफ होती है ऑक्यूपेंसी की फिल होने की, और हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये एनर्जी लेवल है जिससे ऊपर वाले सारे एनर्जी लेवल हमारे क्या हैं, एम्प्टी हैं, और इससे नीचे वाले जितने भी एनर्जी लेवल हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सारे कंप्लीटली फिल्ड हैं। अब जो यहाँ पे इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी एनर्जी होगी उसी एनर्जी को हम बोलते हैं यहाँ पे फर्मी एनर्जी, ठीक है। और फर्मी एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करेंगे, वो कहेंगे हम मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी पोसेस्ड बाय अ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ अ मटेरियल एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब जैसे यहाँ पे हाईएस्ट फील्ड, अब ये वाला हमारा लेवल है, इसी को हम फर्मी लेवल बोल रहे हैं। तो इस लेवल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और जीरो केल्विन के ऊपर ही उनके पास जितनी एनर्जी प्रेजेंट है उस एनर्जी को हम बोलेंगे फर्मी एनर्जी। या फिर अगर हम पार्शियली फील्ड की बात करें तो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अब जितने इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट है उनके इस लेवल पे जितनी उनकी एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी, उस एनर्जी को हम बोलेंगे वो उसकी क्या है, फर्मी एनर्जी है, ठीक है। तो ये था हमारा फर्मी लेवल और फर्मी एनर्जी का कंसेप्ट। अब यहाँ पे अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, जो हमारा फर्मी लेवल होता है वो बिल्कुल मिड में एग्जिस्ट करता है, किसके, हमारे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ डिफाइन तो तीनों कर रहे हैं कि हमारी मेटल भी, इंसुलेटर भी और साथ में सेमीकंडक्टर भी। तो पहले हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं मेटल से। तो चलिए मेटल के बारे में देख लेते हैं पहले। तो जैसे कि हमारे पास ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये कंडक्शन बैंड है और ये हमारा वैलेंस बैंड है। लेकिन बात हम जब करते हैं किसकी, हमारी मेटल की, तो हमारी मेटल क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। क्यों होती हैं, अब वो रीज़न हमें अभी पता चलेगा जब हम बैंड की हेल्प से उसको पढ़ेंगे। तो क्या होता है, जो हमारी मेटल्स होती हैं इसके अंदर जो कंडक्शन बैंड होता है, अब हमने पढ़ा है कंडक्शन बैंड क्या हो सकता है, या तो बिल्कुल एम्प्टी हो सकता है या फिर ये पार्शियली फील्ड हो सकता है। जो हमारी मेटल है उसके अंदर ये पार्शियली फील्ड होता है, ठीक है, पार्शियली फील्ड होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये पार्शियली फील्ड है तो हमारा जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। जैसे ये तो कम्प्लीटली फील्ड है ही है और ये भी फील्ड है यहाँ तक मान लो, ठीक है। तो इसका मतलब इनके बीच में तो कोई एनर्जी गैप है ही नहीं, ये तो कंबाइंड ही हो गए ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक भी ये फील्ड है। तो जो फील्ड होते हैं वो तो सारे इकट्ठे कलेक्ट करके रखते हैं हम, जो फील्ड होते हैं एक साइड में इकट्ठे होंगे और जो एम्प्टी होते हैं वो एक साइड में। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे कंडक्शन बैंड और जो हमारा वैलेंस बैंड है वो आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप होता है, ठीक है। ये हमारा कंडक्शन बैंड था जो कम्प्लीटली फील्ड था, ये ऊपर से हमारा ये हमारा वैलेंस बैंड था, कम्प्लीटली फील्ड था, और ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ये भी हमारा पार्शियली फील्ड है। तो इसका मतलब यहाँ जो हमारा यहाँ पे फर्मी लेवल होगा वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे, ठीक है। तो इससे नीचे वाले सारे के सारे जो हमारे एनर्जी लेवल्स हैं वो फील्ड हैं और जो उससे ऊपर वाले हैं हमारे सारे एम्प्टी हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो ये कंडक्शन बैंड के अंदर जो फर्मी लेवल से नीचे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, अगर हम इनको स्लाइटली सी भी एनर्जी दे दें, थोड़ी सी भी, तो ये क्या करेंगे, एनर्जी गेन करके, क्योंकि हमें पता है कंडक्शन बैंड के ही जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी गेन करके, क्योंकि वैलेंस बैंड के तो जाते नहीं। तो यहाँ से कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी गेन करेंगे और एनर्जी गेन करके हमारे कहाँ चले जाएंगे, उन एनर्जी लेवल्स में चले जाएंगे जो क्या है हमारे फर्मी लेवल से ऊपर एग्जिस्ट करते हैं कंडक्शन बैंड के, ठीक है। और यहाँ पे जाके एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन ये काम करेंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन जब ये काम करते हैं तो यहाँ पे जैसे ही हम कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करवाएंगे तो ये
इनकी क्या होएगी, लो यहाँ पे हमारे पास क्या रेजिस्टेंस है और हाई कंडक्टिविटी है, तो थोड़ी सी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड से ही हमारी जो इलेक्ट्रॉन है ये हम, जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवा दी, ठीक है, सप्लाई दे दी हमने, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो अप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कुछ एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड से ही हमारे दूसरे कंडक्शन बैंड के हायर एनर्जी लेवल्स में चले गए, ठीक है, तो वो एनर्जी, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में कैसे, जैसे यहाँ नेगेटिव है, ये बैटरी का कैपिटल है जो ये पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, और जो ये स्मॉल साइज में ये नेगेटिव है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से नेगेटिव चार्ज जा रहा है, तो ये नेगेटिव इसके साथ अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल करता है, तो ये इधर इस साइड में मूव करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन हमारे इस साइड में मूव करेंगे ऐसे इस डायरेक्शन में, तो जो हमारा करंट है वो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जो हमारा करंट है वो कहाँ से कहाँ जाता है, P to N जाता है, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ जाते हैं, N से P की तरफ जाते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें इसके अकॉर्डिंग, ये इसको इस यहाँ से ये कनेक्ट है ना, तो ये P पॉइंट मान लिया हमने, और यहाँ से ये कनेक्ट है तो यहाँ पे N पॉइंट मान लिया। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो N to P जा रहे हैं, और जो हमारे यहाँ पे करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो P to N जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे ये फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने क्या पढ़ा मेटल के अंदर, कि मेटल के अंदर जो कंडक्शन बैंड होता है वो पार्शियली फील्ड होता है। पार्शियली फील्ड होता है तो उनको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो उसका कंडक्शन बैंड है और जो उसका वैलेंस बैंड है वो आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे होते हैं। जब ओवरलैप कर रहे होते हैं तो वो हमें ऐसे कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसे करके, ठीक है, दिखाई देते हैं। तो जो ये वाला बैंड है ये हमारा वैलेंस बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये डॉटेड लाइन वाला और ये जो है ये हमारा कंडक्शन बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें ये पता है कि जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवाते हैं तो जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो एनर्जी गेन करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि वो कैपेबल नहीं होते एनर्जी गेन करने में। तो एनर्जी गेन कौन करेगा, जो यहाँ पे कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करके इसके अंदर चले जाएंगे, और फिर जैसे ही हम यहाँ से सप्लाई देंगे दोबारा, तो वहाँ पे थोड़ी सी भी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड में ही जो हमारे ये चार्ज हैं, चार्ज कैरियर्स हैं, जैसे कुछ कहीं होल होते हैं तो कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये हमारे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये जाएंगे हमारे N to P, और जो हमारा चार्ज आएगा वो P to करंट आएगा वो P to N जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है हमारे मेटल का, कि वो हमारे गुड कंडक्टर की तरह क्यों बिहेव करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास लो रेजिस्टेंस होती है, और वो लो रेजिस्टेंस किसकी वजह से है, वो वहाँ पे एनर्जी बैंड गैप नहीं होता, इसकी वजह से है, ठीक है। वहाँ पे बिल्कुल हम थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करवाते ही हमारे जो कंडक्शन बैंड लोअर एनर्जी लेवल्स हैं जो कंडक्शन बैंड के, वहाँ से हम अपर एनर्जी लेवल्स ऑफ कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा सकते हैं। आपको आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, कि लोअर एनर्जी बैंड ऑफ कंडक्शन, यहाँ भी कंडक्शन का ही नाम ले रही हूँ, कि इसके लोअर एनर्जी लेवल्स में से इसके ही अपर एनर्जी लेवल्स में जब मूव करते हैं, ठीक है। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रही मैं यहाँ पे। अब इसके बाद है जो हमारे पास सेकंड है हमारे पास इंसुलेटर। अब इंसुलेटर में हमारे पास क्या होता है, ये हमारा बेड कंडक्टर होता है, या पुअर कंडक्टर बोल सकते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब क्यों होता है, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, रो की वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है इस केस में। और तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे एनर्जी बैंड गैप होगा, जो कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड है उनके बीच में एग्जिस्ट करेगा, वो बहुत ज़्यादा होता है इसके केस में। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये हमारा एनर्जी बैंड कंडक्शन बैंड है, ये हमारा वैलेंस बैंड है, इनके बीच का जो ये एनर्जी बैंड गैप है जिसको हम EG से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारा ग्रेटर देन होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। मीन्स अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी भी अगर प्रोवाइड करवाते हैं ना, तब भी हमारे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स मूव करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते, यहाँ तक कि यहाँ इस लोअर से लोअर एनर्जी में भी नहीं जा सकते। तो इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ती है हमें। और इसके अंदर जो हमारा जो कंडक्शन बैंड है वो कम्प्लीटली एम्प्टी होता है, ये कम्प्लीटली एम्प्टी। और जो हमारा वैलेंस बैंड है ये हमारा कम्प्लीटली या फिर पार्शियली फिल्ड हो सकता है, ठीक है। हम कम्प्लीटली मान के चलते हैं कि कम्प्लीटली फिल्ड होता है ये, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम इसको समझे तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं। तो हमने डायमंड का एग्जांपल ले लिया। डायमंड पता है कितना कठोर होता है, ठीक है। और इसका जो एनर्जी बैंड गैप होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, वो अप्रोक्सीमेटली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैलेंस बैंड है वो कम्प्लीटली फिल्ड है,
और जो हमारा यहाँ पे कंडक्शन बैंड है वो एम्प्टी है। अब हमें ये पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस बैंड के वो फ्री नहीं होते और ना वो एनर्जी गेन करके मूव कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चाहिए, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड हम करवा नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करवा देते हैं तब भी जो हमारे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एबल नहीं होते कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, जो हमें पता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है इस मटेरियल में वो क्या होगा, इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। इसलिए हम ये कैसे बिहेव करते हैं, एज ए इंसुलेटर बिहेव करते हैं, बैड कंडक्टर बिहेव करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे इंसुलेटर होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। क्यों होती है रेजिस्टेंस ज़्यादा, क्योंकि जो उसके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है, जो कंडक्शन बैंड है वो एम्प्टी होता है बिल्कुल, और जो वैलेंस बैंड है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। और अब हमें ये भी पता है कि कंडक्शन वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवा के वो एनर्जी गेन नहीं करेंगे, वो एनर्जी गेन नहीं करते। तो वो जब एनर्जी गेन नहीं करेंगे तो यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन मूव पहुँचेगा नहीं, जब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं पहुँच सकता, और वैसे भी यहाँ पे कितना इसके जो एनर्जी बैंड गैप है वो भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसी कोई भी कंडक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो हमारे ये इस टाइप के जो मटेरियल है वो कैसे बिहेव करते हैं, एज ए इंसुलेटर बिहेव करते हैं। अब उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे जो थर्ड है वो है हमारा सेमीकंडक्टर। अब हमने देखा कि जो फर्स्ट वाला जो मेटल था, मेटल के अंदर ऑलमोस्ट वो ओवरलैप कर रहे थे, जो हमारे कंडक्शन बैंड था और जो वैलेंस बैंड था वो ऑलमोस्ट क्या थे, एक दूसरे से ओवरलैप थे ऐसे करके, ठीक है। ये वैलेंस बैंड और ये ऊपर वाला कंडक्शन बैंड। लेकिन जब हमने मेटल के केस में देखा, जो उनके बीच का गैप था वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा था, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा था। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर के केस में ये जो हमारा बैंड, ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ये हमारा वैलेंस बैंड है, ठीक है। तो जो इनके बीच में जो एनर्जी बैंड गैप है वो हमारा क्या है, लेस देन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हमारा क्या है यहाँ पे, वो कम है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे वैलेंस बैंड है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, और जो कंडक्शन बैंड है वो हमारा एम्प्टी होता है। लेकिन यहाँ पे एनर्जी बैंड गैप कम होने के कारण यहाँ पे अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवाते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर सकते हैं, कंडक्शन बैंड में मूव कर सकते हैं। तो वो जब कंडक्शन बैंड में मूव करके चले जाएंगे तो वो वहाँ पे क्या करेंगे, कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं। तो इसलिए ये थोड़ी सी क्या करते हैं, इनकी कंडक्टिविटी इनके कंपेरिजन में अच्छी होती है। ये इनको हम बैड कंडक्टर नहीं बोल सकते, लेकिन गुड कंडक्टर भी नहीं बोल सकते, ये ठीक कुछ हद तक कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे अगर हम जर्मेनियम का केस लें, तो जर्मेनियम के केस में जो ये एनर्जी बैंड गैप होता है हमारा वो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सिर्फ। तो मींस अगर हम इतनी एनर्जी प्रोवाइड करवा दें तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं किसमें, कंडक्शन बैंड में, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम सिलिकॉन का केस लेके चलें, ये जर्मेनियम का केस था, अगर हम सिलिकॉन का केस लेंगे तो सिलिकॉन के केस में जो हमारा एनर्जी बैंड गैप है वो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा जो सेमीकंडक्टर के केस में। अब यहाँ पे क्या था, हमारा जो कंडक्शन बैंड था वो पार्शली फिल्ड था, ये कम्प्लीटली फिल्ड था। यहाँ पे ये कम्प्लीटली फिल्ड है, ये कम्प्लीटली एम्प्टी है। यहाँ पे ये कम्प्लीटली एम्प्टी है, ये कम्प्लीटली फिल्ड है। लेकिन इसको हम फिल्ड कर सकते हैं पार्शली, ठीक है। वो कैसे, यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करवा के, क्योंकि यहाँ पे इसका गैप कम है तो ये गैप कवर कर सकते हैं हम, लेकिन ये गैप इतना कवर हो नहीं सकता, इसलिए ये इंसुलेटर की तरह काम करते हैं और इनको हम कंडक्ट करवा सकते हैं। बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ती है। अब अगर हम 0 केल्विन की बात करें तो 0 केल्विन पे तो कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं हो रही, तो उस टाइम तो ये बिल्कुल इंसुलेटर की तरह काम करेंगे। ये इनका जो स्मॉल एनर्जी गैप है ये भी इनसे क्रॉस नहीं होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे जो हमारा कंडक्शन बैंड है टोटली एम्प्टी रहेगा, और टोटली एम्प्टी रहेगा तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में किन इलेक्ट्रॉन्स का हाथ होता है, वो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स। जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं तो करंट कहाँ से प्रोड्यूस होगा, करंट नहीं होगा तो कंडक्शन कैसे होगा, कंडक्शन नहीं होगा तो कंडक्टिविटी तो होने से रही, ठीक है। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे तो हमारे जो ये सेमीकंडक्टर होते हैं ये भी इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये बैंड गैप भी इनसे क्रॉस नहीं हो सकता 0 पे। तो अगर हम एट रूम टेम्परेचर की बात करें तब हम क्या कर सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड वो क्या करेंगे, थर्मल एनर्जी गेन करेंगे, और थर्मल एनर्जी से वो क्या करेंगे, इस एनर्जी बैंड को गैप को क्रॉस करके चले जाएंगे और कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। और वो कंडक्शन बैंड जो
में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड जब उसको उनको प्रोवाइड करवाएंगे तो वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और जो करंट है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। और ऐसे करके हम यहाँ पे इस जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी जो स्मॉल कंडक्टिविटी एक्वायर कर सकते हैं, वो रूम टेम्परेचर पे कर सकते हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर मैंने आपको बताया 25 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस होती है सेमीकंडक्टर की वो हाई होती है बट इंसुलेटर से कम होती है। ठीक है, मेटल के कंपैरिजन में हाई होती है लेकिन इंसुलेटर से कम होती है। तो ये था हमारा आज का डिस्टिंक्शन बिटवीन द कंडक्शन बैंड, इंसुलेटर एंड कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया। फर्मी लेवल, फर्मी एनर्जी, मेटल के अंदर कंडक्शन बैंड कैसा होता है, वैलेंस बैंड कैसा होता है, इंसुलेटर के अंदर कैसे होते हैं, इनके बीच में गैप कितना होता है और सेमीकंडक्टर के बीच में गैप कितना होता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।